जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और परमात्मा वहां बैठे नहीं, जैसे एक उच्च अधिकारी अपने छोटे अधिकारी पर, कर्मचारी पर जाकर उसको आदेश देता है और वो अपनी कुर्सी त्याग कर खड़ा हो जाता है और सलूट मारता है, जी सर, जो एक शिष्टाचार होता है। ऐसे धर्मराज खड़ा होकर करबद्ध होकर और जो भी मालिक का आदेश दे रहे थे सिरोधार्य कर रहा था। अब ये प्रसंग अलग है, यहाँ इसको चैप्टर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो फिर सतलोक में लेकर गए। सतलोक में क्या देखा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कि वहां एक बहुत बड़ा गुम्बज है, बहुत बड़ा एक स्तूप है, उसके बीच में ऊंचे सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है और सिर पे मुकुट है, सफेद आसन है, सफेद सिंहासन है, सफेद ही परमात्मा का रूप है, शरीर है, रंग है और सफेद ही सारा लोक है। अब नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा जा रहे थे, कबीर जी गए थे सतलोक में, वहां अपने ही दूसरे रूप तेजो में रूप के ऊपर चंवर करने लगे, वहां से उठाकर, जैसे एक सेवक अपने गुरुदेव पर किया करता है। अब गरीबदास जी ने सोचा कि ये बाबा जी तो यहाँ का कोई नौकर नाकर होगा, सेवक, और भगवान तो यूं है जो तख्त पर बैठा। अब थोड़ी सी देर में क्या हुआ कि जो तख्त पर सिंहासन पर विराजमान थे भगवान, वो तेजो में शरीर वाले तो खड़े हुए और जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे भगवान, वो उस और ऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजो में शरीर वाला भगवान चवर उठाकर उस जिंदा वाले रूप पर चंवर करे, नौकर की तरह, सेवक की तरह। अब गरीबदास जी ने सोचा भाई बाबा जी पे भगवान सेवा करे इसकी। इतने में क्या हुआ कि तेजो में शरीर जो था वो उस जिंदा वाले महात्मा के वाले शरीर में समा गया, एक हो गए दोनों। अकेले कबीर देव जी वो बाबा जी रूप में थे, जिंदा महात्मा के रूप में वो विराजमान है ओवरऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर, यानी कुल के मालिक रूप में, और चंवर अपने आप हो रहा है, अपने आप ऐसे चल रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास यहां थे तुम पहले, देखो ये तुम्हारे मकान खाली पड़े हैं, पूरे बड़े लंबे चौड़े फ्लैट के फ्लैट, अर्जा फंसे वहां काल के लोक में, सारी डिटेल बताई, सृष्टि रचना सुनाई। तब गरीबदास साहिब ने कहा भगवान मुझे यही रख लो भगवान, वो तो गंदा लोक है, हे भगवान कैसे जाऊं अब उस लोक में, इस लोक को देख कर वहां कैसे जाऊं भगवान, वो तो ऐसे रह रहे हैं जैसे कीड़े मकोड़े हुआ करते, यहाँ स्वर्ग तक के प्राणी भी महादुखी भगवान, मुझे यही रख लो मेरे मालिक। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि नहीं बेटा, तुम यहां से जब गए भक्ति से परिपूर्ण थे और वहां जाकर तुम्हारी बैटरी डाउन होगी सारे की, ये तो मैं अपनी शक्ति से तुझे यहां लाया हूं। अब तुम वापस जाओ, आपके भाई बहन काल के जाल में फंसे हुए हैं, उनको ये ज्ञान समझाओ जो तूने आंखों देखा है, या सच्ची साच बताओ, और बेटा मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे सतनाम दूंगा। वो सतनाम की भक्ति सुमन करने से तुम्हारे अंदर शीघ्र ही वो भक्ति संचित हो जाएगी, जो तुम्हें यहां लेकर आएगी, वो भक्ति की कमाई तुम्हारे अंदर संचित हो जाएगी। इतनी संचित हो जाएगी जैसे फिर गरीबदास साहिब ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को फिर कैसे बोला है
कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में एक होरी नाम का अंग है। होरी माने होली, होली मीन खुशी मनाते हैं लोग। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि यह नकली होली हमने बाछी ना लगती, हम तो राम नाम की होली खेलेंगे भाई, जिसको हम रोज खेला करेंगे, एक दिन खेल कर हम संतुष्ट नहीं होते। तो क्या बताते हैं कि इस सतनाम के श्वास उस श्वास के द्वारा जो आपको दिया जाता 2 अक्षर का मंत्र, जिसमें एक ओम है, एक तत् गुप्त है, जिसको सतनाम प्राप्त है उसको ज्ञान है। इसके एक श्वास उश्वास का सिमरण आपको बताया जाता है विधि, जब नाम दिया जाता है तो एक श्वास का सिमरण आपकी वो कमाई डिपॉजिट होगी आपके गुड अकाउंट में, और वो इतनी वैल्यूएबल है, वो इतनी कीमती है कि यहाँ के 14 लोक, जैसे 7 नीचे के पताल और ऊपर ये शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्मा का लोक, धर्मराज का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्म का लोक, और ये जो दूसरे हैं गोलोक वगैरह, इन 14 लोकों को दूसरे पलड़े में रख दे और एक पलड़े में रख दे एक श्वास उस श्वास के सतनाम की कमाई, वो वैल्यू कीमत। और 3 लोक पासंग धरे, कौन से? पृथ्वी लोक, स्वर्ग, एक कॉमन स्वर्ग लोक है, स्वर्ग जो इंद्र वहां का शासक होता है, वो स्वर्गलोक, ये पृथ्वी लोक और नीचे का पाताल लोक। कहते इन 3 लोकों को ये तो इस सौदे में है ही नहीं। जैसे पहले एक देसी से एक सिंपल से तराजू होया करते थे, तखड़ी, एक डंडी बांध के उसके बीच में एक रस्सी बांध लेते, दोनों किनारों पर पलड़े लटका दिया करते थे। और कोई सौदा लेने के लिए व्यापारी आता था हमारे घरों पर, क्योंकि दास का जन्म एक जाट किसान परिवार में हुआ, तो बनिए लोग आते थे, गेहूं कणक जैसे बाजरा ज्वार चने गुड़ शक्कर आदि लेने के लिए। तो हमारे पिताजी कहते थे, भाई लाला जी पहले तेरी ताखड़ी चेक करा, इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसमें पासिंग तो नहीं है। तो वो दिखाता था, यदि उसमें कोई डिफेक्ट होता तो उसी जो कणक जैसे चने तोलने हैं तो चनों की एक मुट्ठी भर के उसको बैलेंस करने के लिए एक पलड़े में जिसमें डिफेक्ट होता था उसमें डाल दिए जाते थे इतने चने, वो सेट हो जाता था, एररलेस हो जाती थी। फिर जिस साइड में वो चने रखे थोड़े से, उस साइड में बट्टे रख दिए जाते थे, दूसरी तरफ से फिर पलड़े से वो सौदा तोला जाता था। यानी जो पासिंग रूप में वो चने इतने रखे, वो तो सौदे में नहीं है, वो तो वैसे एक्स्ट्रा रखे, उनका कोई अकाउंट नहीं। तो कहने का भाव ये है कि एक सतनाम के सिमरण की कीमत विधिवत मर्यादा में रहते हुए पूरे संत से प्राप्त करके कितनी कीमत हो जाती है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए। अब परमात्मा बताते हैं कि ऐसा मंत्र है ये गजब का, एक सतनाम का सिमरण इतनी कीमत आपको देगा, और बाकी वो 5 नाम काल के 3 वो दूसरे सतपुरो कला अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम, ये तो कति एकान्य के भी मंत्र नहीं है, ये मोक्षदायक नहीं है, ये तो भगवान की महिमा है इसके अंदर। और ये 5 नाम काल के ओंकार अलंकार ज्योति निरंजन है तेरा गजब भैया, और सोहम और सतनाम। अपने आत्माओं, जो हम प्रसंग पर आते हैं, जो आज का प्रसंग है, ये बहुत विस्तार से समझाना पड़ेगा कभी।
अब क्या बताया आदरणीय गरीबदास साहिब जी को पूज्य परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने कि बेटा ऐसा मंत्र दे दूंगा, नेक नीति से भक्ति करना, मर्यादा में रहना, हमारी शरण में रहना, और थोड़े ही दिनों में आपका बहुत ज्यादा कीमत बन जाएगी। लेकिन एक ध्यान रखना, इस सतनाम को किसी को बताना नहीं। यदि ये काल के दूतों के हाथ लग गया तो पिछली पीढ़ी में जो हमने वायदा कर रखा है कलयुग में, काल से के सब जीवों को अपना सच्चा नाम सतनाम देकर पार करूंगा, इन काल के पंथियों का हाथ लग गया तो ये नकली पंथ इसी नाम को देते पाओगे, फिर हम भिन्नता नहीं कर पाओगे। आप स्वयं जाप करना और अपनी वाणी में लिखते रहो। अब गरीबदास जी उधर से क्या देखा कि कुछ देर के बाद उन पालियों ने घंटे 2 घंटे के बाद संभाला कि वो बच्चा कहाँ है, देखा वो तो बैठे हैं, हाथ लाकर देखा वो लुढ़क गया, उसमें आत्मा थी ही नहीं। गांव में पता चला। अब कहने का भाव ये है कि उनको चिता पे रख दिया, अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। शाम के समय 8-9 घंटे बीत गए, इतने गांव के नगर के लोग इकट्ठे हुए, लकड़ी लुकड़ी ले गए। तब परमात्मा ने गरीबदास जी को की आत्मा को वापस भेज दिया, उस प्यारी आत्मा को शरीर में। चिता से उठकर चल पड़े और आंखों देखा हाल भगवान का वर्णन करने लगे, और वो वर्णन किया हुआ उनका आंखों देखा। तो उस परमेश्वर के विषय में जो आंखों देखा हाल था, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने किस प्रकार परमात्मा की महिमा को बताया है, वो आपके सामने अब सुनाते हैं। अपने आत्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण चौपाइयों के माध्यम से बोली है, लाखों वर्ष पहले की बीती हुई घटनाएं श्री रामचंद्र की जी के समय में, और आज वो सबको मान्य है। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उसी प्रकार उनकी जो जैसे तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि खुल गई थी, ज्ञान योग खुल गया था, इसी प्रकार गरीबदास जी का ज्ञान योग समर्थ शक्ति ने खोल दिया, उसके अंदर अपना ज्ञान फीड कर दिया, सच्चाई। अपने आत्माओं, जैसे दूरदर्शी होती है दूरबीन, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, तो उसकी रेंज होती है, कोई तो 1-2 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक देख ले मन आकाश के बहुत लंबे दूर तक के इन ब्रह्मांडों को, तो उनकी रेंज में अंतर होता। तो गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो श्री तुलसीदास जी से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। अब जिस प्रकार तुलसीदास जी की कृत रामायण को हम सत्य मानते थे, ऐसे ही गरीबदास कृत परमात्मा की महिमा को हमने सत्य मानना। देखना, आप सुनाते हैं आपको। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरी, 52 चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं जो जननी जने नवाए। परमात्मा, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस परमात्मा की वाणी तय। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही, जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीरे हैं वो अवगत पुरुष अलेख, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से परिचित होकर के क्या बताते हैं कि वो सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक हमारे पिता सेवक होकर उतरे, कबीर दास को आए कबीर दास,
सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु हो, बार बार बलि जाही। जीव को धारण करने के लिए वो जगत गुरु यानी पूरे विश्व को ज्ञान देने वाले, सच्चा ज्ञान देने वाले वो जगत गुरु। और गरीबदास जी कहते हैं मैं बार बार बलिहारी जाऊं उस परम पिता पे, उसने कैसे दया करी हमारे ऊपर। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। कहते काशीपुरी में परमात्मा का आगमन हुआ और उतरे अधर अधार, वो किसी माँ से जन्म नहीं लिया, ऊपर तो आए अधर अधर यानी ऊपर से आए नीचे। और मोमन को वहां मिले उस मुसलमान दुल्हे को जंगल में सरोवर के ऊपर। अब वो उनकी कितनी शोभा वर्णन करते हैं। कोट किरण शशि भान सुध आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणे। अब नीमा ने गोदी में ले रखा था परमात्मा को, जिस भगवान के नाम लेने से आत्मा भर आती है कि वो इतने दुखी हो रहे हमारे लिए। और हम हमारे बाप में भी कोनी, हमारा पिता हमारे पीछे पीछे घूम रहा है, हमने काल की भांग पी रखी है। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब घट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब वो हमारे साथ लिए भटक रहे हैं, जिस परमात्मा के गुणगान सब ग्रंथ कर रहे हैं, और वो एक उस पुण्यात्मा की गोदी में। अब उसको कितना अनुभव आनंद का हो रहा होगा पुण्यात्मा, अब कोई जीव नहीं उसको वर्णन कर सकती। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी। कोट किरण शशि भान सुध ये आसन अदर विमाने, परसत यानी छूते ही उस पूर्ण ब्रह्म को, और नीमा के शीतल पिंड और प्राण, एकदम शांति सी होगी। नीमा ने परमात्मा को कैसे प्यार किया। गोद लिया मुख चूम कर वो हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। माँ ने यानी एक मातृ भाव से बालक को जैसे प्यार किया करते, मुंह चूम के और सीने से लगाया। इतना सुंदर शरीर परमात्मा का जैसे सफेद बर्फ होती है, हेम रूप झलकंत। हिम हिम माने बर्फ, सफेदी जो बर्फ की है वो सबसे अधिक मानी गई है। तो कहते हैं वो स्नो व्हाइट कलर था मालिक का, इतनी सुंदर सफेद शरीर था। अब क्या जब घर पर लेकर आगे बालक को, तो परमात्मा को देखें और के बोले आपस में एक दूसरे की डिस्कस करते हैं। काशी उमटी गुल भया ये मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेरे। के सिंपल चाइल्ड नहीं है ये, एक साधारण सामान्य बालक नहीं है, इतना सुंदर ऐसा रूप इसका। तो कहते हैं काशी उमटी यानी उमड़ का आगे पूरी काशी के नगर राजा तक भी आगे वहां देखने के लिए। काशी उमटी गुल भया, सारा शोर मच गया। और मोमन का घर घेरे, चारों तरफ तो घेर लिया घर उनको देखने के लिए, टोल के टोल गीत गाते औरतें। और कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। जो भी देख कर जानो कह रहे ऐसा बालक तो देखा ही नहीं, जैसे खुद भगवान श्री कृष्ण आ रहे हो, भगवान शंकर आ रहे हो सकता है इंद्र और कुबेर मत आ रहे हो धन के देख। कोई कहे वरुण धर्म राय है, कोई कहते है ईश, 16 कला सुभान गति ही, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे वे मेटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया ये कहे कबीरा बाप। कहते वो परमात्मा सबका मालिक, और उस एक जुलाहे धानक को, एक मुसलमान जुलाहे धानक को और परमात्मा पिताजी बोलते हैं, बाप कहते हैं। कोई कहे छल
ईश्वर नहीं कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का जो जो मात्र साए। अब जैसे जितने नाम धरे ना उस बालक के ऊपर, कहते हैं उतना ही वह निम्मा उनने धमकावे। क्यों मेरे बच्चे का नजर लगाओगे तुम, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। खलक मुलक देखण गया वहां राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जिहाने में वो उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे यू देव है, ये देव कहते हैं ईश, ईश कहे ये पार ब्रह्म है पूर्ण विश्व बीश। अपनात्माओं, अब क्या बताते हैं जो दास आपको वेदों और इस सत्य कथा से पढ़कर आपको प्रमाणित करना चाहता है कि कौन भगवान है, कहाँ प्रमाण है। एक तो आंखों देखा प्रमाण, ये एफिडेविट गरीबदास जी दे रहे, और फिर आपको वेदों में दिखाएगा दास, और फिर कबीर परमात्मा जी की लीला जो 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास जी ने लिखी थी अपने कर कमलों से, वो दिखाएगा। तो हम अपने भगवान को समझ लेंगे, पालेंगे। अब क्या बताया है, दूध न पीवे न अन्न बके, न पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में ये कमल कला फूलनते। अब क्या बताते हैं कि 25 दिन के हो गए भगवान कबीर साहब, यानी एक लीला में शरीर में, और ना कुछ अन्न खावे ना कोई दूध पीवे, और स्वस्थ ऐसे जैसे रोज 1 किलो दूध पीता हो बालक, इतना स्वस्थ शरीर, और जैसे कमल की तरह कहते हैं नो, एकदम शरीर बढ़ता दिखा है उनका। कमल का एक नेचर होता है, स्वभाव है। कमल का फूल किसी सरोवर में हो और उसमें जल भरना शुरू कर दिया जाए, तो जितना स्पीड से जल ऊपर होगा तो कमल का फूल, वो पौधा उतना ही साथ के साथ उसे ऊपर रहेगा, इतनी स्पीड से बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, उससे तुलना कर रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी की। स्वस्थ तो ऐसा दिखे जैसे रोज किलो दूध पीता हो बालक, लेकिन खा पी कुछ नहीं रहे थे। तो नीमा को चिंता हुई, रोने लगी बुरी तरह के, ये बालक मरेगा, कुछ खाता पीता नहीं, अब तो ये कुछ ही समय घंटों का ही मेहमान है। बहुत बुरी तरह विलाप कर रही थी, बहुत बुरी तरह विलाप करने लगी। अब परमात्मा कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा, रो रही थी अपने भगवान शिव जी को याद कर करके कि हे भगवान शिव जी, हे दाता, या तो ये बालक देना ही नहीं था, अपना रो पीट के समय पास कर रही थी। अरे परमात्मा, अब ये दिया है वापस ले रहे हो, अब ये आपकी दासी अब जीवन नहीं इस बिना, ये फाइनल फैसला। ये तो मालिक अंतर्यामी थे, समझ गए थे या बुढ़िया मरेगी, इतना मर तक के दे, क्योंकि वो नहीं मरना था, वह कितने मरे थी, पर उसका भय बढ़ गया कसूता, और उसको संतुष्टि हो नहीं सकती। तब परमात्मा ने शिव को कार्यमोट दबाया, शिव जी भगवान का। शिव उतरे शिवपुरी से वो अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईश को गोदे। अब कबीर साहब ने प्रेरणा की भगवान शिव जी को कि तेरी कौन आत्मा तुझे याद कर रही है, ऐसी विलाप कर रही है। तो वहां एक साधु रूप बना के, महात्मा का रूप बना के शिव जी आके खड़े हो गए वहां, और कहा माई क्यों रो रही है। और वो रो रही थी, एक बार सरसरी सी नजर देख कर रो रही थी कि बाबा जी केले रही, बड़ा कुछ खाता ना पीता। भगवान शंकर ने पूछा कि माई क्यों रो रही हो, क्या बात, क्या आपत्ति है तेरी। महाराज जी तेरे बस का को नहीं मेरा दुख निवारण करना। नू कह कर रोते रोते फिर रो पड़ी बहुत बुरी तरह। भगवान शंकर ने कहा कि माता, कहा कि हे माई, नू का ऐसे कहते हैं अपना दुख किसी के सामने कह दे तो हल्का हो जाता है, इसी दृष्टिकोण से बता दे तू क्यों रो रही है। तब उसने बताया कि पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, और एक दिन मैंने सच्ची आत्मा से अपने भगवान शंकर जी को याद किया था,
उसने मुझे ये लाल दे दिया, कमल के फूल पर मिला मुझे, स्नान करने गए थे हम दोनों। और अब महात्मा जी ये कुछ खाता पीता नहीं, 25 दिन का हो गया, और इसलिए रो रही हूं कि ये मरेगा और साथ मरूंगी मैं, अब मैं जी नहीं सकती इसके बिना, मैं नो रो सु भगवान, नो रो रही हूं महात्मा जी। तो भगवान शिव ने कहा तेरा बच्चा तो दिखा मुझे। माई लाई उठा के और बच्चे को परमात्मा, नवजात शिशु 25 दिन के बालक को सोचा कि महात्मा की चरणा में गिर दूं, कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, इसकी जिंदगी बढ़ जाए, आयु बढ़ जाए। जो ही शिव जी के चरणों में बच्चे को नू डाला, वहां से उठ गए भगवान आकाश में, और भगवान शिव जी के सिर के पैरेलल में हवा में ऐसे स्थिर हो गए बालक। अब वह माई नो सोच रही नीमा कि इस बाबा जी की करामात है, मेरे बच्चे को इतना ऊंचा उठा दिया जमीन तक, तो उसका हौसला सा बड़ा बात बनेगी। अब शिव जी ने ऐसे हाथ किया, भगवान उनके कबीर परमात्मा शिव जी के हाथों में आ गए, और फिर उन दोनों की बात हुई। परमात्मा ने कहा कि शिव इनको कह दे एक कुंवारी गाय ले आवे, एक कोरा बर्तन ले आओ कुमार के थे स्वस्थ, और उसको धो के और आप इसके कमर पे हाथ मार दिए कुंवारी बछिया के, वह दूध देगी और उस दूध ने पीऊंगा। शिव ने कहा कि माई तेरा पति कहाँ है, काका भी बुलाती हूँ। वो अंदर था कि आइयो जी, ऐसे ऐसे महाराज जी कह रहे हैं, एक बछिया ला, एक बर्तन लाना कोरा कुमार के थे। अब गया वो नीरू, एक बछिया ले आया। भगवान शंकर ने उसके कमर पे हाथ थपकी मार दी, आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया, और वो छोटा सा पात्र था वो गाय के नीचे रख दिया बछिया के। अब वो दूध चल पड़ा, पात्र भरते ही बंद हो गया। वो दूध परमात्मा ने पिया और शिव जी चला गया। अपने आत्माओं, ये प्रमाण गरीबदास साहब जी कहते हैं, दूध न पीवे न अन्न बखे, न पालड़े झूलनते, दास गरीब अदर ध्यान में, ये कमल कला फूलनते। दूध न पीवे न अन्न बखे, है नहीं पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में, कमल कला फूलनते। शिव उतरे शिव पूरी से, वो अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये, जब लिया ईस को गोदे। परमात्मा को गोदी में ले लिया। अब दोनों भगवानों की जब नजर में नजर मिली, कहते हैं नजर नजर से मिल गई, किया ईस प्रणाम। शंकर भगवान ने उस बालक को प्रणाम किया, गोदी में लिए मत्था टेका, और धन मो मन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम है, कि धन है इस नगरी का जहाँ ऐसे सिद्ध पुरुष आए। अब शंकर जी भी ना समझ सके ये कौन है। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा, हाला मोमन एक धेनु लिया, धेनु यानी गाय। अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। अपनात्माओं, ये तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में स्पष्ट हुआ कि शिव जी वहां अपनी शिवलोक से आए थे शिवपुरी तक, और परमात्मा को के उनकी बातचीत हुई थी। और अपने आत्माओं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर जी की लीला 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की थी, और फिर काल के दूत कबीर पंथ में घुस गए, क्योंकि काल ने कहा था कि जब तुम जालोगे यहाँ पर सृष्टि से, पृथ्वी से,
और तब आपका जो पंथ चलेगा 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर नाम थे, और वो झूठे नाम देंगे शास्त्र विरुद्ध और कहेंगे हम कबीर पंथी, और आऊंगे मेरे मुंह में और कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और ये 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोई, और अनेक पंथ मैं चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। 12 तो कबीर पंथ के 12 पंथ, अनेक पंथों में ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ठाकुर जी वाला पंथ, और ये सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली युगंगुआ वाला पंथ, एक जनोद बिहानी वाला ताराचंद वाला पंथ, एक आगरा वाला पंथ, ठाकुर वाला पंथ। ये सारे के सारे सतलोक और सचखंड की महिमा बताते न, कख नहीं पता उसके बारे में। तो ये काल के चलाए हुए पंथ हैं, और इनके मुखिया जो थे वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, परमात्मा के बच्चे थे, और वो बिछुड़ गए भगवान से, फंस गए काल के। उन इसका दुरुपयोग करके करोड़ों जीवों को अपने जाल में फंसा दिया। तो पुण्यात्माओं, इन कबीर पंथियों ने कबीर सागर में बहुत कुछ काट छांट कर ली अपनी बुद्धि अनुसार, और उसको छपवा दिया, फिर भी सच्चाई को छुपा नहीं सके। अब आपको दिखाते हैं, पहले तो उस कबीर सागर के अंदर दिखाते हैं अपनी सोच से कुछ काट छांट कर, क्योंकि क्या होता था कि भक्ति जहां नहीं होती, भगवान का संग नहीं होता, सत्य भक्ति नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि जो कथाएं परमात्मा के विषय में सुनाई जाती हैं तो आम व्यक्ति विरोध करता है, और जो वैसे लोकवेद सुनाने वाला व्यक्ति केवल कथावाचक है वो प्रमाणित कर नहीं सकता। तो जिस कारण से उन्होंने कबीर सागर में कुछ अंश को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया कि जिससे एक सिंपल सा बन जा, आम आदमी स्वीकार कर ले, या उनकी भूल थी। तो उसकी पूर्ति करने के लिए मालिक को पता था कि ऐसा ये काल करवाएगा, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से अपनी सच्ची महिमा फिर दोबारा से अमृतवाणी उनके द्वारा वर्णित करवा दी। उसकी पूर्ति गरीबदास साहिब जी की वाणी से होती है, और परमात्मा ने सविष्कार लिखा है 600 वर्ष पहले बोला था कि 12वां पंथ जो होगा गरीबदास वाला 1774 में उसका जन्म होगा, संवत 1774। वैसे गलती से 75 लिखा कबीर सागर में। तो उस समय वो जो आएगा मेरा हंस, उसके द्वारा जो अमृतवाणी मेरी लिखी, एक मेरी वाणी पुनः प्रकट होएगी, लेकिन उस गरीबदास के पंथी उसको समझ नहीं सकेंगे। फिर उसी पंथ में मैं ही फिर आऊंगा धर्मदास, और 12 सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, ऐसा कहा था। परमात्मा स्वयं नहीं आए, दास को भेज दिया। पुण्यात्माओं, हो सकता दास की अर्जी सुन ली हो मालिक ने कि दाता आपको बहुत परेशान करते हैं आपके बच्चे, उस काल से प्रेरित होकर के इस दास को हो सकता स्वीकार करके इसलिए भेज दिया। तो अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर के अंदर, और फिर दिखाएंगे वेदों में, और परमात्मा की वो वाणी फिर सिद्ध हो जाएगी। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं, वो वेद जानते नहीं। देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, इसके कौन प्रकाशक है ये देखिएगा, श्री खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। यहां देखिएगा, ये इसका जो संशोधक है वो भी कबीर पंथी है। कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके हम आपको दिखाते हैं, और ये है ज्ञान सागर, इसके 74 पृष्ठ पर सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा,
ले सुत चल हर्ष मन माग, ले सुत चले हर्ष मन की ना, और तासो पुने अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले यानी पुत्र को प्राप्त करके चल पड़े। लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक जनाव। तब जुल्हा मन कीन दीवाना। इन कबीर पंथियों ने कहाँ इसको सेट किया है कि ये जो नीरू था जुलाहा रामानंद जी के पास गया कि हे महाराज मैंने एक पुत्र मिला है और कुछ खाता पीता नहीं, कुछ युक्ति बताओ। तो रामानंद जी ने बताया कि एक कुंवारी गाय लाकर उसके पास खड़ी कर दो और फिर वो अपने आप दूध देने लग जाएगी, वो दूध पीवेगा। ये कोई सिद्ध पुरुष आया हुआ है। ये तो है कबीर पंथियों की अपनी जोड़ जुगाड़। लेकिन सच्चाई गरीबदास जी ने बात तो ये सच्ची है कि कुंवारी गाय का दूध पिया, लेकिन गरीबदास जी ने वो आंखों देखा, चित्रण किया पुनः। उन्होंने बताया कि शिव जी आए थे, शिवलोक थे, क्योंकि वो शिव के पुजारी थे। उस दिन में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे। और आकर के फिर उन्होंने युक्ति कबीर परमात्मा ने उसको बताई थी शिव जी को, और फिर वो ऐसे किया गया था। फिर भी जैसे है, हमने सिर्फ ये देखना है कि घटना ऐसी ही घटी, लीला ऐसी ही थी। आगे क्या कहा, तब जुल्ला मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत रामानंद जी, एक मेरा बहुत अच्छा बेटा है और कुछ खाता पीता नहीं, क्या कारण है। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बली बाती। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्ला का रूपा। प्रीति प्रभु गए तुर लेनी, ताते उद्धान में सुत तो है दीना। ठीक है, अब ये नीरू है, नूरी नहीं, गलत से लिखा गया। नीरू वचन, वो नीरू बोला, हे प्रभु जस की ना तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ईसा जतन करियो दाता, तो जो मेरे गेल बनी सो बनी। अब ऐसा कोई युक्ति बताओ जिससे मेरा बच्चा कुछ खा पी ले। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत यानी भूखा कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा बेटा कोई ज्ञानी अवतार है, कोई विद्वान पुरुष है, इसलिए ऐसे खाएगा ये। बछिया रामानंद, हाँ, एक बछिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड करो ते आगा। कि एक बछिया ले आना जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो, अर्थात कुंवारी। ये देखिए, बछिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड करते ही आगा। दूध चले ते थनते, दूध धरो छिपाए। अक्षुदावंत जब होवे, ता कह दे खवाए। अब कहते हैं जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहू नहीं जाना। अब यहाँ पुण्यात्माओं जैसा भी है, अब ये प्रमाणित हुआ कि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो लीला की थी वो लिपिबद्ध की गई। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी के समय भी उन्होंने कुंवारी गाय का दूध पिया, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी अपनी वाणी में प्रमाण किया कि 600 वर्ष पहले परमात्मा जब आए थे, उन्होंने एक कुंवारी गाय का दूध पिया, उससे उनकी परवरिश की लीला हुई। अब हमारे वेद क्या बताते हैं परमात्मा के गुणों को, परमात्मा की महिमा। अब इतने प्रमाण मिलने के बाद फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे। हु इज गॉड? अब देखिएगा, आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठे जिल्द है, अनुवाद है इसमें। ये किसने अनुवाद किया है?
कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये नीचे है मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से प्रकाशित। अपनात्मा यहां से हम शुरू करेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1। ये देखिएगा, यहां से प्रारंभ से लेंगे हम। यहां से ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में ये देखना, यहाँ हे परमात्मन यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2 में हे परमात्मन आप, है ना परमात्मा के विषय में। और 3 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 4 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 5 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, और 6 नंबर में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मन। यानी परमात्मा की महिमा वेद में वर्णित की जा रही है। अब इन आर्य समाजियों के दानंद के चेल्या के याद आ गई दानंद की थूरी के दानंद जी महर्षि दानंद तो निराकार बताओ भगवान को, आगे साकार लिखा है इस बातों तो वहां पैतरा बदल गई है। वहां भगवान लिखना बंद कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब पुरुष माने दानंद खुद का भगवान पूर्ण परमात्मा होता है, ये भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे पहले। अब परमात्मा कहते हैं नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बारे। इन नकलियों ने इस आध्यात्मिक मार्ग के, इस अध्यात्म ज्ञान के नौमन सूत को उलझा कर डाल दिया। सूत एक कच्चे धागा होता था जिससे कपड़ा बुना करते थे जुलाहे। तो परमात्मा को पता था, वो जुलाहों को ज्ञान होता था 1 किलो सूत अगर उलझ जाता 1 हफ्ता खा लेता उनका। वो तोड़ नहीं सकते, टूट जाता, गांठ लग गए, गांठ लग गई तो कपड़ा अच्छा बना नहीं, धनी पैसा दे नहीं, उसकी दिहाड़ी कटे। तो सारा दिन धीरे धीरे सुलझाया करते। परमात्मा कहते हैं वो 1 किलो सूत इतना दुखी कर देता है। और इन अज्ञानियों ने तो 9 मन सूत उलझा के घेर दिया, यो अध्यात्म मार्ग का। लेकिन कहते हैं सतगुरु ऐसा सुलझा दे, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार। और सतगुरु ईसा सुलझा दे, उलझे ना दूसरी बार। अब ईसा सुलझा देंगे इसको दास, उस परमात्मा का दिए हुए ज्ञान को। इस कलयुग में तो उलझेगा नहीं वो ज्ञान। फिर भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। अब देखना यजुर्वेद, ये वही प्रकाशक है सर्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है और ये यहाँ से प्रकाशित है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके यजुर्वेद के अंतिम मंत्र को देखते हैं। अंतिम मंत्र, अंतिम अध्याय का ये देखिएगा। अब ये गीत, इस वेद ज्ञान भी ब्रह्म दे रहा है। ब्रह्म ये है यजुर्वेद भाषा चतुवारी 100 अध्याय 40वां अध्याय। हम 15 मंत्र दिखाते हैं आपको। ये वेद ज्ञान दाता अपना भी बता रहा है कि मेरा तो ओम नाम है, ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। फिर यहाँ बताया है 16वें मंत्र में कि उस परमात्मा के अग्नि ने सुपथा राय, यानी सुपथा माने सच्चे भक्ति मार्ग से परमात्मा की, अग्नि माने परमात्मा की सही भक्ति से उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। और मेरा यो ओम मंत्र है, इसने अपना बता दिया। तो यहाँ 70वें श्लोक में दोनों का कंसेप्ट क्लियर किया इसने।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलदास है भगत जी। कहाँ से आए हो? मैं तहसील जरा जिला फिरोजपुर से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? शिव को मानता था, अन्य साधना करता था, जैसे देवी देवताओं को पूजना, पत्रों को पूजना, और उसके साथ सोमवार का व्रत करता था, मंगलवार मंदिर में जाता था, और वीरवार को पीरों की दरगाह पे जाता था, और जैसे रीति रिवाज है हमारे हिंदू धर्म में वैसे करता था मैं। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में एक दिन टेलीविजन देख रहे थे, तो ये सत्संग चल रहा था, तो जब देखा कि कोई पता नहीं था पहले संत रामपाल जी महाराज के बारे में, तो 1 या 2 मिनट की सत्संग सुनी थी और टेलीविजन का चैनल बदल दिया। उसके बाद कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन मन में आया कि एक आदमी जो पहले पता नहीं था संत रामपाल जी महाराज के बारे में, तो ऐसे लगा जैसे कोई आदमी सत्संग कर रहा है बहुत ज़बरदस्त है, भी कुछ ना कुछ तो है सत्संग में। तो हमने एक दिन, मेरी भगवती और मैंने कहा कि आज सत्संग देखेंगे। तो जब हम सत्संग देखने के लिए कह रहे तो बच्चा रोले पाने लगे कि नहीं हम शिवाजी राज्य चलते थे, उस समय शिवाजी राज्य देखेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, आज तो सत्संग ही सुनेंगे। जब सत्संग देखी तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गीता दिखाई। तो गीता में प्रमाण दिखाए कि 3 लोग की जो करते भक्ति उनकी कभी ना होवे मुक्ति, ये शिव विष्णु और ये ब्रह्मा जी है, अजर अमर नहीं है। तो एकदम मेरे को धक्का सा लगा, क्योंकि मैं शिव को मानता था, सोमवार के व्रत भी करता था, मंदिर भी जाता था, मंगलवार को भी जाता प्रसाद चढ़ाता था। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि ये अजर अमर नहीं है, ये तो अजर अमर है। तो मेरे को बहुत मन में आया भी ये तो गलत कह रहे हैं। तो मैंने कई दिन देखता रहा, साधना चैनल सत्संग रोज डेली देखता था। मैंने कहा भी ये क्या कर रहे हैं, पता लगा बाद में मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, ये तो वाकई सही है। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब देखा, गुरु ग्रंथ साहब में नानक देव जी की जीवनी देखी, उन्होंने अपने जीवनी में प्रमाण भी दिया, 2 अक्षर का जाप भी लिखा है। पुराण संगली में देखा मैंने, 35 अक्षरी में देखा, क्योंकि आजकल जो पढ़ाई का युग है, हर इंसान पढ़ा लिखा है, भले और बुरे को पहचान सकता है कि ये क्या है, ये क्या है। एक दिन दिमाग खुला ऐसे जैसे मतलब कोई सत्य भक्ति बता रहे हैं, ये तो भाई मैं और ही कुछ कर रहा हूँ। तो मेरे मन में जागा कि मैं सतलोक बरवाड़ा आश्रम में जाऊँ और नाम लूँ। सर, हिंदुस्तान में हजारों धर्मगुरु हैं, आपने केवल संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि उनके पास सत्य भक्ति है जी। वो ग्रंथों के जो वेदों में लिखा है उसके मुताबिक ही मतलब भक्ति देते हैं। ये अन्य गुरु कहते हैं कि नहीं जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही मतलब पूर्ण परमात्मा है, जब कि इनका लिखा है ग्रंथों में इनका जन्म और मृत्यु भी होती है। सर, जबकि दूसरी तरफ अन्य संतों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज उनके बारे में निंदा करते रहते हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो किसी की टिप्पणी नहीं करते, किसी को गलत नहीं बताते, वो तो जो ग्रंथों में लिखा है उसके मुताबिक ही ज्ञान बता रहे हैं। जेकर गलत कहते हैं तो आओ ज्ञान चर्चा के लिए क्यों नहीं आते? वो बताइए भी क्या गलत किया है उन्होंने। गीता में क्या लिखा है वो बता दो, ग्रंथ साहब में क्या लिखा है वो बता दो, कुरान में लिखा है क्या बता दो। अन्य धर्मगुरु है, जिस भी धर्म को मानते वो सामने आए, अगर ज्ञान चर्चा कहे भी ये गलत बोल रहे हैं। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को कुछ नियम आदि बताते हैं, जिनमें से मुख्य है कि नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, रिश्वत लेना है न देनी है, ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। सर, ये जो नियम बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, इससे उनकी समाज सुधार में क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है जी, उनकी समाज सुधार में बहुत बड़ी भूमिका है। देखो, नशे करने वाले का सारा परिवार नष्ट हो जाता है। दहेज लेने वाले देखो कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, जब कि बेटी बेटा का रिश्ता तो परमात्मा ने पहले बना रखा है, ये तो गलत कर रहे हैं। एक बेटी गरीब घर से आती है, उसके पास कुछ भी देने को नहीं होता, दूसरी बेटी अमीर घर से आती है, उसका मरण हो जाता है दूसरी बेटी का। ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं जी दाज दहेज का। ये तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज तो बिल्कुल ही सही कर रहे हैं समाज के साथ। ये लोग जो है ये गलत कर रहे हैं। सर, फिर उनके साथ ही विवाद क्यों होते हैं? क्योंकि वह ग्रंथों के मुताबिक देते हैं जी भक्ति,
और ये नशा चढ़ाते हैं। क्योंकि आज देखो कोई भी मतलब देख लो, नशे वाले टैक्स लेते हैं, ये गलत काम करते हैं, दारू पीने को बोलते हैं नहीं पीना है। तो इनका जो व्यापारी हैं, इनकी कैसे रोजी रोटी चलेगी? ये इनका तो धंधा बंद हो रहा है। अगर नशे की पुड़ियाँ बिकेगी तभी इनको लाभ होगा। देखो मेरे को एक दिन रात जब मैंने नाम लिया, उसके साल बाद मेरी मृत्यु होनी थी, और जम के दूत रात सपने में आए आकर, जैसे परमात्मा बताते हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के एक अपना अंदर सूक्ष्म शरीर और है। उन्होंने क्या किया, सूक्ष्म शरीर से आकर मेरा यहाँ से गला दबाना शुरू कर दिया। और मेरे साथ मेरे परिवार, भगवती सोई हुई थी, बच्चे सोए हुए थे, सारा परिवार सोया था, और मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लग रहा था और हाथ पैर मार रहा था, लेकिन कोई भी नहीं उठा मेरे बचाव के लिए। जबकि मैं उनके लिए रात दिन भागता हूँ, काम करता हूँ, कमाई करता हूँ, लेकिन वो मेरे काम नहीं आए। जम के दूत ने यूँ मेरे को पकड़ा तो मैं चीख रहा हूँ, और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे पास आकर बैठ गए। बोलने लगे, बेटा सतनाम का जाप कर, ये तेरे को लेने के लिए आए हैं। तो मैंने जैसे सतनाम का जाप किया और जम के दूत एकदम से दूर जाकर गिरे, और मैंने फिर छोड़ा और फिर पकड़ लिया। फिर मैंने नाम लिया, सतनाम का जाप किया 2 अक्षर का, तो फिर वो गिर गए। 3 बार मैंने नाम छोड़ा और 3 बार जम के दूतों ने पकड़ा। बाद में परमात्मा बोले कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के, बेटा नाम मत छोड़, तेरे को लेने के लिए आए हैं, ये लेकर जाएंगे, तू जाप करता रहे। तो मैंने सतनाम का जाप वैसे ही किया तो जम के दूत दूर गिरे, और मैं 10 मिनट तक नाम जपता रहा। काल के दूत काले कपड़ों में थे, वो सामने खड़े रहे। बाद में वो आपस में बात करने लगे कि ये नाम नहीं छोड़ेगा, चलो। और बाद में वो एकदम से नज़रों से गैप हो गए। और जैसे मैं उठा तो मैं सारा पसीनों से भीज रहा था। तो मैंने एकदम से उठकर अपने परिवार वालों को उठाया कि मेरे को कोई ले जाने के लिए आ रहा था। अगर मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में आज नहीं होता उस टाइम, तो घर वालों ने सुबह उठ के ये कहना था, इसको रात टैग हो गया, सही सोया था, रात को टैग हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ जो गिनाने शुरू कर दें तो लाभ तो बहुत हुए भगत जी। हमारा एक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेने के बाद मेरा एक बच्चा है, अभी वो जवाहर नवोदय हॉस्टल में पढ़ता है, आज वो 9th में हो गया। जब मैंने नाम लेकर घर आया 2 दिन बाद में पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है जवाहर नवोदय हॉस्टल, उसमें उसकी सिलेक्शन हो गई। और उसके बाद दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरा भतीजा था राजस्थान में, सीकर जिला, गाँव मूंडवाड़ा में मेरा बड़ा भाई रहता है, और वो 12-13 साल की उम्र से मेरा जो भतीजा है वो घर से निकल गया था। निकलने के बाद वो पता चला, हमारे को 7 साल बाद में पता चला कि वो अमृतसर जेल के अंदर 302 के मुकदमे में फंसाया गया है। तो मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा वो तो काल ने पकड़ लिया, और आपका नाम है बंदी छोड़। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की काल के बंधनों से परमात्मा आप छुड़ाते हैं। तो मालिक वो तो काल कोठरी में बंदे, हम कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा आप ही उसे ला सकते हो, आप ही पूर्ण परमात्मा है और आप ही उसे ला सकते हो। तो मालिक से प्रार्थना लगाई तो परमात्मा ने बोला कि परमात्मा करेंगे, खुद परमात्मा है और कह रहे हैं खुद परमात्मा करेंगे, मालिक आप खुद परमात्मा। तो जैसे ही उसका केस चला, साल एक केस चलता रहा, पर केस में कोई भी गवाही नहीं हुई जब तक हम वहाँ पर नहीं पहुँचे। जब वहाँ पर पहुँचे तो विटनेस आने शुरू हो गए, और 1 साल 1.5 साल केस चलता रहा। परमात्मा से प्रार्थना लगाते, मालिक उसे आप ही ला सकते हो, हमारी हैसियत नहीं है कि वो घर पर आए बच्चा। तो उसके बाद 1.5 साल बाद परमात्मा ने रजा करी, और 302 के मुकदमे में मालिक ने बाइज्जत बरी करवा कर घर लेकर आए उसे। वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बरी हो गया जी। और हमारे घर के मान, और मैं बताता हूँ, हमारे घर के अंदर मेरी भगवती की दवाई, मेरे बच्चों की दवाई घर से जाती नहीं थी, लेकिन जब से हमने नाम लिया 3 साल हो गए, किसी गोली का या दवाई का किसी तरह का कोई दिक्कत ही नहीं आती कि गोली लें। पीछे से मेरे बेटे को जैसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइफाइड हो गया, और पंजाबी में बोलते हैं माता निकल गई, और उसके बहुत निके निके दाग से हो गए। कोई बोलते इसे वहाँ पर ले जाओ, इसे वहाँ पर ले जाओ। तो बेटा कहने लगा, नहीं पापा जी मेरे को कहीं मत ले जाओ, मेरे को सुमरनी दे दो और मैं सतनाम का जाप करूँगा। आज वो बिल्कुल ही सही है, माल की दया से। आज वो मेरे आता है यहाँ पर साथ इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन उस स्कूल वाले जवाहर नवोदय हॉस्टल वाले उसे पठानकोट लेकर गए हैं कैंप के अंदर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको मालूम हुआ कि वो एक संत ही नहीं परमात्मा है। सर, लेकिन एक आम आदमी कैसे पहचान पाएगा कि कौन पूर्ण संत है और कौन परमात्मा है?
सतगुरु के लक्षण कहूँ चाल विंगम भी, 4 वेद 6 शास्त्र 18 बोध। जिसको इनका ज्ञान हो, गीता का, कुरान शरीफ का, बाइबल का, गुरु ग्रंथ साहब का, वही सतगुरु हो सकते हैं। जो ग्रंथों के मुताबिक भक्ति दें उसे ही सतगुरु कह सकते हैं। जैसे नानक देव जी बोलते हैं, 2 अक्षर का भेद बताए, वही पूर्ण गुरु कहावे। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है उनका, फिर उनके साथ ही विवाद क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, जो पूर्ण संत हो उसके साथ विवाद तो ये नकली करते ही हैं। क्योंकि जब परमात्मा कबीर साहब जी आए थे तो उनके साथ कितना विवाद हुआ था, उनके साथ बहुत विवाद किया, उनको हथकड़ी लगा के खूनी हाथी के आगे डाल दिया, उनको दरिया में फेंक दिया, पत्थर मारे, गोले चलाए। उसी तरह ही संत रामपाल जी महाराज से ये विवाद कर रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक तो वेदों के अनुसार ज्ञान देते हैं, दूसरा वो नशा छुड़ाते हैं। क्योंकि इनका जो धंधा है नकलियों का वो बंद हो रहा है, इसीलिए ये उनके ऊपर विवाद करते हैं। और यही सही संत की पहचान है, विवाद ही सही संत की पहचान है। क्योंकि उन्होंने पता नहीं कितनी शादियाँ करा दी बिना दहेज से, बिना लालच से। क्योंकि बेटी और बेटा का रिश्ता परमात्मा ने कर चुका है। ये नकली कहते हैं कि दाज दो, दहेज दो, नहीं, ये बिल्कुल गलत है जी। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ जी भगत समाज से भी, आजकल पढ़े लिखे हैं सभी। आप देखो, सत्संग सुनो, 7:40 से 40 मिनट पर साधना चैनल पर सत्संग आता है। आप वेद देखो, और वेद देखो, वेद हर एक घर के अंदर वेद मिल जाता है। जैसे हिंदुओं के अंदर गीता है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, हर धर्म के अंदर कोई ना कोई ग्रंथ होता है। वो देखो और मेज करो भी सही क्या है, जो सही मार्ग है वो अपनाओ, गलत मार्ग बिल्कुल ही मत अपनाओ। आप अगर गलत मार्ग अपनाओगे तो 84 लाख जूनों में जाओगे आप। जो सत्य ज्ञान आप देखो और पूर्ण मोक्ष कराओ। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरित होकर उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखो, परमात्मा ने, बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हर ज़िले के अंदर नाम सतल खोल दिए हैं। वहाँ से आप कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं। टेलीविज़न के ऊपर एक पट्टी आती है, उसमें फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उन फ़ोन नंबरों पर आप फ़ोन कीजिए। और जगह जगह पर परमात्मा ने नाम सतल खोल दिए हैं, आप कहीं से भी नाम ले सकते हैं। सर, आपको और क्या लाभ हुए? देखो जी, मेरे को लाभ तो बहुत हुए हैं। मेरी ज़िंदगी दुखों से, जब मैं 3.5 साल का था, जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई किसी, उससे लेकर आज दिन तक दुखों में, जब नाम नहीं लिया था उससे पहले दुख ही दुख थे। और बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद परमात्मा ने इतना सुख दे दिया कि मालिक मैं कह ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता भी, इतना सुख, इतना सुख। अगर मैं एक बात भी झूठ बोलूं, तहसील जीरा, जिला फिरोजपुर, मेरा फ़ोन नंबर भी ले सकते हो। बिल्कुल आज जाकर देखो मेरा परिवार कितना सुखी है। मालिक की रजा हुई, बच्चा हॉस्टल में गया चला, एक मालिक का बच्चा और है। परिवार के 4 सदस्य हैं, चारों ने नाम लिया है। बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बहुत अच्छा परिवार है और बहुत अच्छी कार कमाई भी अच्छी है मालिक की दया से। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती थी, उसकी दवाई चलती रहती थी, कभी जाड़ में दर्द, कितने पेट में दर्द, बहुत ज़्यादा, मतलब दवाइयों का इतना कहर टूटा हुआ था बीमारी का, बहुत ज़्यादा। और जब नाम लेने के लिए जाना तो उससे पहले भी वो बीमार कर दी काल ने। क्योंकि मैं पूजा करता था शिव भगवान की, व्रत करता था। काल नहीं चाहता था कि वे सतलोक बरवाड़ा आश्रम में परमात्मा के पास जाए और सत्य भक्ति करे। इतनी बीमार कर दी कि मैं 10-15 दिन लगातार दवाई दिलाने लगा, लेकिन उसको एक भी गोली का फ़र्क नहीं हुआ। पता नहीं मैंने कितनी शीशे पिला दी। डॉक्टर बोलता है इसके अंदर इन्फेक्शन हो गया। क्योंकि उस जब बाथरूम करने वाली जगह से उसे इतना दर्द होता था कि वो 2 कदम भी नहीं चल सकती थी। जिस दिन मैं बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास जाना था तो उसके पहले 2 इंजेक्शन लगने थे। जैसे एक आज लगना है, एक काल लगना है, लेकिन मैंने एक इंजेक्शन सुबेरे लगवा दिया, एक शाम को लगवा दिया। 3 दिन की दवाई मैंने ले ली एडवांस भी, चलो रास्ते में किसी तरह से कोई दिक्कत ना आवे। लेकिन वो दवाई उसी तरह मैं सतलोक बरवाड़ा आश्रम में ले गया और वापस नाम लेकर वापस घर पे आ गया, लेकिन एक गोली भी नहीं ली। और भगवती के बिल्कुल ही, मेरी पत्नी के बिल्कुल ही दर्द नहीं हुआ। धन्यवाद सर। सत साई भगत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।